हैं कि सॉल्ट किस तरह मतलब क्या होता है प्रिपेयर होता है जनरली। जब मेटालिक मतलब क्या होता है सर आपका कैटायन आता है, और नॉन मेटालिक मतलब क्या होता है सर आपका एनायन होता है। या सिंपली ये बोल सकते हैं, जब कैटायन और एनायन मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है, तब बन जाता है मतलब क्या सर आपका एसिड। अब कैटायन एनायन जब मिलता है तो बन जाता है एसिड। जब ये बात बोलेंगे तो हमको एक्सेप्शन लिखना लाना पड़ेगा कि वो कैटायन मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का नहीं होना चाहिए, और वो एनायन मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल का नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैटायन अगर मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का होता है, और अनायन मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोक्सिल का होता है, दोनों कंबाइन कर जाता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका वाटर, है ना। तो अगर कोई भी कैटायन आ रहा है बस हाइड्रोजन के अलावा, और कोई भी अनायन आ रहा है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल के अलावा, तो मिलके जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड का नाम मतलब क्या सर आपका सॉल्ट होगा। ये सिंपल सा बात बोल सकते हैं। और ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस जो कैटायन आता है वो किसका होता है सर आपका मेटल का होता है। और अनायन तो सारा का सारा ही मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक होता है, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका सिंपल रेडिकल हो, चाहे वो कंपाउंड रेडिकल हो, है ना। होता तो वो नॉन मेटालिक ही है। तो जब मेटल का कैटायन हम लोग बोल सकते हैं और नॉन मेटल का एनायन के साथ मिल जाता है तो बनाता है मतलब क्या सॉल्ट। लेने के साथ यहाँ पे कि अमोनियम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक ही और कोई मतलब क्या सर आपका नहीं है, बाकी सारा का सारा मेटल का ही है। तो सॉल्ट बनाने का मतलब क्या सर आपका पहला मेथड ये है कि मेटालिक कैटायन को लाइए और नॉन मेटालिक एनायन को लाइए, रिएक्ट कराइए, जो कंपाउंड बना वो मतलब सॉल्ट। तो ये मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट बनाने का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब क्या है सर आपका मेथड। अब दूसरा रास्ता क्या है सर आपका बताइए। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट जो है वो नॉन मेटालिक एनायन है, और उसका इच्छा ये था, उसका चाहत ये था कि वो मतलब क्या करे, वो मिले किसके साथ, मेटालिक कैटायन के साथ। लेकिन मेटालिक कैटायन अवेलेबल नहीं था, तब जाके वो मतलब क्या सर आपका मिल गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जैसे ही मतलब क्या सर आपका रिएक्टिव मेटालिक कैटायन मतलब क्या सर आपका अवेलेबल होगा, तो वो क्या करेगा, जैसे एसिड में जाएगा वो एसिड का मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका रिप्लेस कर देगा, है ना। और रिप्लेस करने के बाद खुद मतलब क्या सर आपका जुड़ जाए किसके साथ, बैलेंसी के अकॉर्डिंग जुड़ जाए किसके साथ सर आपका, नॉन मेटालिक एनायन के साथ मतलब क्या जुड़ जाएगा। तो जब भी रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है। जब भी मतलब क्या होता है सर आपका, जब भी रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ मतलब रिएक्ट करता है, जब भी रिएक्टिव मेटल को मतलब क्या होता है एसिड में डाला जाता है, तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, एक्टिव मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना, है ना। तो इसका रिएक्शन का नाम मतलब क्या है सर आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी मतलब क्या हो सकता है, सॉल्ट बन सकता है। और अगर एक्टिव मेटल मतलब क्या हो रहा है सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या हो सकता है, सॉल्ट बन सकता है। उसके साथ साथ क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे हाइड्रोजन का प्रिपरेशन में भी रिएक्शन क्या था, यही था, और कोई मतलब क्या था आपका नहीं था। ये सिंपल बात है, समझने से कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब ब्रेक डाउन करता है तो उसको कहा जाता है डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब ब्रेक करेगा तो उसमें से CO2 निकल गया। अब बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट में से अगर CO2 निकल गया है तो बचा क्या है सर आपका, यहाँ पे NaH बचा है ना। अब NaH अगर बचा है तो NaH का H अगर निकाल दीजिए, सॉरी, अगर CO2 निकल गया है तो बचा क्या है सर आपका, Na बचा है, H बचा है, और क्या बचा है सर आपका, O बचा है। O बचा है क्या, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए HCl के पास एक H है, तो वो एक H अगर आएगा इसके पास तो वो लोग क्या बोलेगा, चलो हम लोग तीनों निकलो और निकल के क्या बनाओ सर आपका, वाटर बनाओ। आया बात समझ में ना। तो CO3 में से CO2 निकल चुका है, और मतलब क्या एक OH जो बचा था उसके साथ एक और H आया, और मतलब क्या सर आपका मिलकर वाटर बना चुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद बच क्या गया, बच गया यहाँ पे बस सोडियम बच गया, और वहाँ पे बच गया मतलब क्या क्लोरीन, दोनों मिलकर मतलब क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो सोडियम क्लोराइड है क्या सर आपका, सॉल्ट है ना। तो ये सिंपल सा बताया, समझ में इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो एसिड में आप डालते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होके क्या बनाता है सर आपका, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और क्या बनाता है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट को क्या करते हैं सर आपका, एसिड में डालते हैं तो वो डिकम्पोज होके क्या बनाता है, सॉल्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड। आप अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट को मतलब क्या करेंगे सर आपका, अब बाइकार्बोनेट सॉल्ट किस तरह का सॉल्ट का एग्जाम्पल है सर आपका, एसिड सॉल्ट का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। तो अगर आप बाइकार्बोनेट सॉल्ट को एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका,
वो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप बाइकार्बोनेट सॉल्ट को मतलब क्या सर आपका एसिड में डालेंगे तो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट प्रिपेयर करने का पहला मेथड क्या है सर आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, कि सिंपली आप मेटल नॉन मेटल को रिएक्ट कराइए, बन गया सॉल्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्टिव मेटल को क्या सर आपका एसिड में डालिए तो क्या बन जाएगा सर आपका सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सर आपका इवॉल्व हो जाएगा। बाइकार्बोनेट सॉल्ट को अगर आप क्या करेंगे सर आप एसिड में डालेंगे तो बाइकार्बोनेट सॉल्ट डिकम्पोज करेगा और बनाएगा मतलब क्या सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और न्यूट्रलाइजेशन मेथड तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मतलब क्या सर आपका बेस व्हाट इज मेड सॉल्ट एंड वाटर। आया बात समझ में ना, इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक क्या है एक्शन ऑफ एल्कलाई ऑन सम मेटल्स। सम मेटल्स क्यों बोला कि सारा मेटल्स ये काम नहीं कर सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट किया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम और वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया सर आपका सोडियम एल्यूमिनेट जो कि एक तरह का सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या सर आपका रिलीज किया, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए आप एक सिंपल चीज़ देखिए, जब सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया था तो उसको वाटर का भी हेल्प लेना पड़ा, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम और वाटर के साथ रिएक्ट किया तब जाके बनाया सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या आपको इवॉल्व हुआ। ये सिंपल बात है समझ में ना। लेकिन इस बार तो मतलब जो है एल्यूमिनियम अकेला नहीं, उसके साथ ऑक्सीजन भी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो फिर से बना सोडियम एल्यूमिनेट, लेकिन इस बार मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन भी अवेलेबल था तो मतलब क्या सर आपका बन गया वाटर। क्योंकि जब सिर्फ हाइड्रोजन अवेलेबल होता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है सर आपका इवॉल्व कर जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के साथ साथ अगर क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन भी अवेलेबल होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका फिर बन जाता है वाटर। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर आपको सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और क्या बनेगा सर आपका वाटर बनेगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो ये सारा मेथड था मतलब क्या सर आपका सॉल्ट को प्रिपेयर करने का, है ना। अब फिर नीचे आ रहा है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड आ रहा है वो सॉल्ट मतलब क्या सर आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, यानी वो सॉल्ट जो मतलब क्या सर आपका पानी में मतलब क्या घुलेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। और इस तरह का रिएक्शन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्योंकि घुल अगर जाता है तो नज़र मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता, और नहीं घुलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका नज़र आता है। तो ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन हो गया, मतलब जब भी इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, है ना। सॉरी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेड क्या है सर आपका हैवी मेटल है, तो लेड जब मतलब क्या सर आपको सल्फर के साथ रिएक्ट किया बना मतलब क्या सर आपका लेड सल्फेट, और ये होता है मतलब क्या सर आपका हीट के प्रेजेंस में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन लेड सल्फेट के बारे में याद रखना पड़ेगा कि लेड सल्फेट इज व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो ये बनाता है प्रेसिपिटेट। उसी तरह यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया भी थे एक बार कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, पहले कार्बन ऑक्सीजन के साथ बंद करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो मतलब क्या होता है सर आप सॉरी मतलब कैल्शियम बंद करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता मतलब क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्ट करता है तो बनाता है मतलब क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सिंपल सा बात पता है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड था, एसिडिक ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी हम रॉन्ग बोले, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड था, एसिडिक ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड था सर आपका बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे एसिड ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड जब मतलब क्या सर आपका रिएक्ट किया तो यहाँ पे बना मतलब क्या सर आपका सॉल्ट, और यहाँ पे किस तरह का सॉल्ट बना सर आपका कार्बोनेट सॉल्ट, ये नॉर्मल सॉल्ट है। मतलब CO3 एंडिंग के साथ बहुत सा सॉल्ट आता है ना, इसलिए कार्बोनेट सॉल्ट बोल के आपको नाम याद करा दे रहे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, तो कैल्शियम जैसे लेड सल्फाइड मतलब क्या है सर आपका, लेड सल्फाइड क्या है सर आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है सर आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत सारा मतलब क्या होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट था और क्या था सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड था, दोनों अपना पार्टनर्स को मतलब इंटरचेंज कर देगा, बन जाएगा मतलब क्या सर आपका सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट है, और बना मतलब क्या सर आपका नाइट्रिक एसिड।
तो नाइट्रिक एसिड में सिल्वर क्लोराइड घुलता नहीं है, तो इसलिए मतलब बन जाता है प्रेसिपिटेट, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लेड ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है सर आपका नाइट्रिक एसिड है, तो बन क्या जाएगा सर आपका लेड नाइट्रेट, है ना। और उसको जब मतलब उसको के ऊपर जब मतलब क्या वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड जब कैटलिस्ट से काम करे तो बन जाएगा, उससे बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका लेड। सल्फ्यूरिक एसिड जब आया तो मतलब क्या नाइट्रेट को रिप्लेस करके बन गया मतलब क्या लेड सल्फेट। मतलब ये समझिए ब्रेक करके बना लेड सल्फेट और बना मतलब क्या है सर आपका नाइट्रिक एसिड। जब लेड सल्फेट बना ना, तो लेड सल्फेट क्या है सर आपका इंसोल्यूबल एसिड है, ये सॉल्ट है, तीनों का नाम बस याद रखिए। लेड सल्फाइड इंसोल्यूबल है, कैल्शियम कार्बोनेट इंसोल्यूबल है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लेड सल्फेट भी मतलब क्या सर आपका इंसोल्यूबल है। अब यहाँ पे क्या है लैब प्रिपरेशन ऑफ मतलब क्या सर सम सॉल्ट। आयन 3 का मतलब क्या है सर आपका वो वाला आयन जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है। आयन का 2 वैलेंसी होता है, वैलेंसी 2 भी होता है, वैलेंसी मतलब क्या होता है आपका 3 भी होता है। तो आयन 3 वाला वैलेंस देखिए, Fe वैलेंसी 2 लिखा, Fe मतलब क्या लिखा सर आपका वैलेंसी 3 लिखा। क्लोरीन का वैलेंसी तो इस केस में 1, क्लोरीन का वैलेंसी तो मतलब क्या सर आपका इस केस में भी मतलब क्या सर आपका 1। तो कम वाला जो बैलेंस है उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका फेरस, और ज़्यादा वाला बैलेंस का नाम मतलब क्या होता है आपका फेरिक होता है ना। और नॉर्मली नाम मतलब क्या होता है आपका फेरम। तो FeCl2 अगर है तो वो क्या है सर आपका फेरस क्लोराइड है, और अगर FeCl3 अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका फेरिक मतलब क्या क्लोराइड है ना। आप कुछ पूछे थे हम बता रहे थे इसलिए कि मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि Fe2 मतलब क्या सर आपका फेरस है, और Fe3 मतलब क्या सर आपका फेरिक है। भूल अगर जाइए तो आयरन 2 बोले, आयरन मतलब क्या सर आपका 3 बोलिए, ठीक है ना। तो व्हेन ड्राइड क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड आयन, यानी एकदम गर्म लोहा के ऊपर से अगर मतलब है पास करेगा मतलब क्या आपका ड्राई क्लोरीन गैस, इट फॉर्म्स एनहाइड्रस आयन क्लोराइड आयन 3 क्लोराइड, यानी कि मतलब क्या सर आपका फेरिक क्लोराइड। अब एनहाइड्रस क्यों बोला गया, पानी यहाँ पे अवेलेबल होता तो पानी के सर्टेन मॉलिक्यूल्स के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बना लेता क्रिस्टल, तो नहीं बनाया तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका एनहाइड्रस मतलब जो है फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ पे आते बात समझते हैं। पाउडर्ड आयरन ओर इज टेकन इन कंबस्टिबल ट्यूब, किस तरह बना रहा है वो बता रहा है। ड्राई क्लोरीन गैस इज पास थ्रू इट, व्हेन आयरन टर्न्स रेड हॉट एक्सटर्नल हीटिंग स्टॉप्ड, जब रेड हॉट हो जाता है तो हीटिंग रोक दिया जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका फेरिक क्लोराइड मतलब क्या होता है फॉर्म कर जाता है। इट इज कंडेंस्ड इन रिसीवर एज ब्राउन स्केल, सिंस इट इज deliquescent it is kept dry by using drying agents such as calcium chloride. Simple heating of hydrated ferric chloride is not preferred since the product formed is मतलब क्या सर आपका Fe2O3.H2 इंस्टेड ऑफ मतलब क्या सर आपका FeCl3। मतलब आदमी सोच सकता है ना कि हमको अगर फेरिक क्लोराइड ही चाहिए तो हम क्या करें, हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड जो है उसको हीट कर दें, तो पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा सर आपका अलग हो जाएगा और हमको मिल जाएगा मतलब क्या सर आपका फेरिक क्लोराइड। लेकिन नहीं मिलता है, मिलता क्या सर आपका Fe2O3.H2O इंस्टेड ऑफ मतलब क्या सर आपका FeCl3, यानी पानी से रिएक्ट करके ये बना लेता है। आया बात समझ में ना। तो ये मतलब क्या था, प्रिपेयर करने का तरीका था क्या सर आपका फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ पे आ रहा है कॉपर के 2 वैलेंसी होता है, क्या क्या होता है 2 वैलेंसी। कॉपर का एक वैलेंसी 1 होता है, एक वैलेंसी मतलब क्या होता है कॉपर का मतलब क्या होता है आपका 2 होता है। तो कॉपर 1 को कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका क्यूप्रस, कॉपर 2 को कहा जाएगा मतलब क्या है क्यूप्रिक। तो अगर कॉपर 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बनेगा CuO2, और कॉपर 2 अगर रिएक्ट करेगा तो बनेगा सिंपली मतलब क्या सर आपका CuO। तो अगर CuO है तो वो मतलब क्या सर आपका क्यूप्रस क्लोराइड नहीं बल्कि मतलब क्या क्यूप्रिक क्लोराइड है। ये सिंपल बात आया समझ में ना। अब ये ब्लू विट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब क्यूप्रिक क्लोराइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी इसका कंसंट्रेशन कम है, तो बन जाता है क्या सर आपका कॉपर सल्फेट और वाटर। तो कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है सर आपका ब्लैक होता है, याद रखना पड़ेगा। इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, mild heating is required for complete reaction. Mixture is then filtered to remove the excess black solid and leave a clear blue solution. इससे क्या समझ में आया कि कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या था आपका ब्लैक था,
और कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू था, तभी तो मतलब क्या सर आपका पानी में जाने के बाद पानी को मतलब क्या ब्लू किया, और इसलिए इसको मतलब क्या होता है, ब्लू विट्रॉयल कहा जाता है। तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, लोअर क्लास में पढ़े होंगे, 8 में कहीं भी पढ़े होंगे कि मतलब क्या सर आपका रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंज। तो रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसको कलर चेंज से मतलब क्या होता है, पता लगाया जाता है। कि अगर कैसे पता करें, कॉपर ऑक्साइड, देखिए क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है वो बन चुका है कॉपर सल्फेट, पहले वो मतलब ब्लैक कलर का था, वो मतलब क्या ब्लू कलर का हो चुका था, मतलब क्या कॉपर ऑक्साइड अब नहीं रहा, अब बन गया मतलब क्या कॉपर सल्फेट, यानी कि मतलब क्या ब्लू विट्रॉयल। ये सिंपल बात आया समझ, जैसे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ए ब्लू सोल्यूशन इज हीटेड जेंटली, अब ब्लू सोल्यूशन जो मेरे पास है पानी के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, उसको हीट किया जाए to remove some of the water and allowed to cool down slowly, crystal will appear। जिन के साथ वैसे ही होता है ना, क्रिस्टल बन जाता है। The slower this crystallization is allowed to occur, the larger the crystal that will be produced। जितना आहिस्ते आप ये प्रोसेस करेंगे उतना मतलब क्या आपका बड़ा क्रिस्टल क्या प्रोड्यूस होगा। और क्रिस्टल जब बनता है तो एक मॉलिक्यूल पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है। तो जब भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा, ये क्रिस्टल बनेगा, तो 5 ही मॉलिक्यूल को मतलब क्या करेगा सर आपका लेगा। तो इसको क्या कहा जाता है सर आपका, ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर। कॉपर 2 है तो क्या बोलेंगे सर आपका, क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये सिंपल सा बात, मतलब क्या सर आपको समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब जिंक सल्फेट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, वाइट विट्रॉयल। सम ग्रैनुलेटेड जिंक पीसेस आर टेकन इन बीकर कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। होगा क्या, जिंक सल्फेट बनेगा और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता स्टिर करके मतलब क्या सर आपका डाला गया। एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व, बबल्स निकलने लगा। जिंक इज एडेड टिल इट सेटल्स एट द बेस, तो जिंक को तब तक ऐड किया जब तक बेस पे सेटल मतलब क्या नहीं हो गया। द एक्सेस ऑफ जिंक इज फिल्टर्ड आउट, एक्सेस जिंक को फिर वहाँ से निकाल लिया गया, जितना रिएक्शन में लगा लगा, नहीं लगा उसको फिल्टर करके निकाल लिया गया। द सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड टू गेट वाइट नीडल शेप क्रिस्टल। और फिर सोल्यूशन को अगर आप इवेपोरेट करने छोड़ दें तो आपको क्या होता है सर आपका, वाइट नीडल शेप का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है सर आपका मिलता है। इसलिए कहा क्या जा रहा था, वाइट विट्रॉयल। फिल्टर वॉश एंड ड्राई देम बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। अब हम लोग आते हैं, देखिए ब्लू विट्रॉयल किसका नाम था, सॉरी कॉपर मतलब क्यूप्रिक सल्फेट का नाम मतलब क्या था, ब्लू विट्रॉयल। जिंक सल्फेट का नाम मतलब क्या था आपका, वाइट विट्रॉयल। और आयरन सल्फेट, ये कौन सा आयरन है, फेरस वाला आयरन है, फेरस सल्फेट का नाम मतलब क्या, ग्रीन विट्रॉयल। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, फेरस सल्फेट प्रिपेयर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आसानी से मतलब बन जाता है। और ये एक मॉलिक्यूल को लेकर बनाता है मतलब क्या, क्रिस्टल है ना, समझ में बात। तो ये क्या है सर आपका, आयरन सल्फेट, ये ग्रीन विट्रॉयल है। अब लेड फ्लोराइड, तो लेड नाइट्रेट जब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया तो बना मतलब क्या सर आपका लेड फ्लोराइड, और क्या बन गया सर आपका नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू सोल्यूशन टू ऑफ लेड नाइट्रेट, द सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, द रेसिड्यू अ वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब खुला तो नहीं, तो मतलब वाइट प्रेसिपिटेट निकला, तो उसको भी क्या किया था सर आपका, कूल डाउन करके मतलब निकाल लिया, तो इसका भी क्या होता है सर आपको, क्रिस्टल जो मिलता है वो होता है नीडल शेप। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू मतलब क्या सर आपका, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। द वाइट प्रेसिपिटेट आर ऑब्टेन्ड, तो जो वाइट प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये क्रिस्टल क्रिस्टल वाला फॉर्म में नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि चीज़ 2 फॉर्म में होता है, एक पर्टिकुलर शेप में होता है, एक पर्टिकुलर शेप में मतलब क्या होता नहीं होता, जो पर्टिकुलर शेप नहीं होता वो मतलब क्या होता है, अमॉर्फस होता है। तो ये अमॉर्फस है। और इसलिए देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी है, मतलब क्या सर अपने इन्वॉल्व नहीं है क्रिस्टल बनाने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनना तो मतलब कि एकदम आसान है, कि सोडियम कार्बोनेट पहले रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर रिएक्ट करता है मतलब क्या सर वाटर के साथ, और बनाता है मतलब क्या सर आपका, सोडियम बाई कार्बोनेट। इट इज ऑब्टेन्ड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को जब मतलब क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर में मतलब क्या होता है, ऐड किया जाता है, और सोल्यूशन को कूल किया जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को सोल्यूशन के ऊपर से पास किया जाता है, तो हम लोग को मिल जाता है क्रिस्टल ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। अब सोडियम सल्फेट के बारे में क्या लिखा है,
कि सोडियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। ये बेस है, ये एसिड है। जब मतलब क्या होगा सर आपका रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और वाटर, और यहाँ पे जो बना सॉल्ट वो बना सोडियम सल्फेट। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जितना इसमें लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वी नो दैट वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जब तक मतलब क्या सर आपका वाटर के साथ मिलकर क्रिस्टल नहीं बनाएगा तो वॉशिंग सोडा मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। तो सोडियम कार्बोनेट जब मतलब क्या होता है सर आपका 10 हाइड्रोजन 10 मतलब क्या होता है सर आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्रिस्टल बनाता है, तब जाके बनता है मतलब क्या सर आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है सर आपका सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर। और इसको कहा गया मतलब क्या सर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसकी मदद से मतलब क्या क्रिस्टल मतलब क्या सर आपका बन रहा है। ये सिंपल बात आया समझ में ना। सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग हाइड्रोजन। मतलब ये पता है कि सोडियम कार्बोनेट कैसे मिला। तो हम लोग पढ़े थे ना कि जब क्या हो रहा है सर आपका बाइकार्बोनेट सॉल्ट डिकम्पोज होता है तो देता है कार्बोनेट सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट जब क्या सर आपका डिकम्पोज हुआ तो दिया क्या सर आपको सोडियम कार्बोनेट, वाटर दिया और क्या दिया सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब सोडियम कार्बोनेट जो मिला वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिलके मतलब बनाया मतलब क्या क्रिस्टल, और जो क्रिस्टल बनाया उसका नाम मतलब क्या है सर आपका वॉशिंग सोडा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो 10 मॉलिक्यूल्स, और ये जब भी बनाएगा ये 10 ही वाटर मॉलिक्यूल्स को लेगा, ये इसका खासियत है। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मतलब क्या सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। साथ में है तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रेटेड है, ये अलग हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिहाइड्रेटेड या फिर एनहाइड्रस। डिहाइड्रेटेड मतलब एनहाइड्रस बोलेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन refers to the fixed number of water molecules। फिक्स नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। तो हम लोग कहाँ पे थे सर, ये बात समझ गए थे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है सर आपका फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक सॉल्ट के साथ मिलके मतलब क्या होता है क्रिस्टल बनाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सिंपल बात आया समझ में। तो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉयल बनता ही था वैसे आपका जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मतलब क्या होता है जुड़ता है, और वाटर मॉलिक्यूल उसको मतलब क्या कहता है ब्लू कलर मतलब क्या कहता है देता है ना। तो शेड्यूल ये सब आप छोड़ दिए, अब यहाँ पे बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। ये बात समझना ज़रूरी था कि मतलब क्या सर आपका क्रिस्टल बनने के लिए वाटर का जुड़ना जुड़ना मतलब क्या होता है सर आपका ज़रूरी होता है। हाँ कुछ कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो बिना वाटर के भी क्रिस्टल क्या होता है सर आपका बन जाता है, और ये आप हीट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है, यानी कि वो बन जाता है हाइड्रस से मतलब बन जाता है एनहाइड्रस। ऑब्जर्वेशन। अब उसके बाद ब्रेकिंग डाउन सब कुछ है। सोडियम नाइट्रेट को आप मतलब क्या हीट करेंगे तो सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब क्या रिलीज हो जाएगा। ये कभी ना कभी ये पढ़े भी होंगे। हाँ सर दे दिया आपको हम। तो यहाँ पे मतलब आपको बात मतलब समझ में आया। अब हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होता है सर आपका भी ये सब आपस में लिंक है, जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है जुड़ा होता है, वो मतलब क्या होता है हाइड्रेटेड सब्सटेंस। और जिसमें क्या होता है सर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं जुड़ा होता मतलब क्या होता है एनहाइड्रेटेड होता है ना। जैसे कॉपर सल्फेट में से वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल जाए तो बन जाएगा एनहाइड्रस। क्रिस्टल में फिर क्या होगा सर आपका नहीं रहेगा। ये जिप्सम जो क्या एक्चुअली कॉपर सल्फेट के साथ कैल्शियम सल्फेट के साथ जब दो मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या होता है वाटर जुड़ जाता है तो कहा जाता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को ही कहा जाता है जिप्सम। और अगर हाइड्रेटेड मतलब क्या सर आपका सोडियम कार्बोनेट है तो वो मतलब क्या सर आपका वॉशिंग 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 सोडा। तो व्हेन हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम इज हीटेड इट लूजेस मतलब क्या सर आपका कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मतलब क्या होता है सर आपका लूज कर देता है। तो इट इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड its water molecule and forms calcium sulfate hemihydride। तो दिस हेमीहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज मतलब क्या आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या आपको जुड़ा हुआ है तो वो मतलब क्या सर आपका जिप्सम है, और जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़ा हुआ तो मतलब क्या सर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर। when powder of plaster of when powder of when powder plaster Paris mixed with water it becomes hard and solid gypsum। यानी
एक तरह से मतलब क्या है ना सर, आपका पानी फिर मिलाया गया तो फिर से मतलब वो जिप्सम मतलब क्या बन गया। तो हाफ मॉलिक्यूल दिखाने का कारण ये है ना कि दो कैल्शियम सल्फेट का मतलब क्या है सर, आपका मॉलिक्यूल मिलके मतलब क्या, और सर आपका एक वाटर को शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं कि वाटर आधा आधा हो गया, वाटर एक ही है, लेकिन मतलब समझिए वाटर का हाथ दो मॉलिक्यूल पकड़ के है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। डिटर्मिनेशन को आप छोड़ दीजिए। एनहाइड्रस क्या होता है सर आपका, दो सब्सटेंस विच नॉट कंटेन एनी वाटर ऑक्सीडाइजेशन और द सब्सटेंस फ्रॉम विच वाटर ऑक्सीडाइजेशन हैव बीन रिमूव्ड, यानी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स था ही नहीं वो भी एनहाइड्रस है, और जिससे रिमूव कर लिया गया वो मतलब क्या सर आपका एनहाइड्रस है। अब यहाँ पे मॉइस्चर को जो अब्सॉर्ब करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ड्राइंग एजेंट होता है। उसको ड्राइंग एजेंट भी कहा जाता है, उसको मतलब क्या सर आपका डेसिकेंट्स भी कहा जाता है, डेसिकेटिंग एजेंट भी मतलब क्या होता है कहा जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग एजेंट आर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड चाहता है कि उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो सर आपको जुड़े, और कोई ऐसा कैल्शियम क्लोराइड है कि जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या सर आपका नहीं जुड़ा हुआ है, तो जब पानी मिलेगा तो झट से क्या करेगा, वो लेके हाइड्रेटेड हो जाएगा। उसी तरह काम मतलब क्या सर जिंक क्लोराइड भी करेगा, लेगा और हाइड्रेटेड हो जाएगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर डेसिकेटिंग एजेंट लाइक कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिलिका जेल। तो डब्बा में सिलिका जेल आता भी इसलिए क्योंकि मॉइस्चर को मतलब क्या करे, डब्बा का अब्सॉर्ब कर ले और चीज़ को खराब होने से मतलब क्या करे सर आपका बचाए। तो ड्राइंग एजेंट का यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एग्जाम्पल दिया है। गैसेस में क्या है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मतलब गैसेस को ड्राई किया जाता है बाई पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लिक्विड को ड्राई करना अगर है तो बाई कीपिंग देम ओवर एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, जो कि वो अपने आप को मतलब कि हाइड्रेट करेगा और उस प्रोसेस में क्या करेगा सर आपका मॉइस्चर को हटा देगा। सॉलिड को क्या होता है सर आपका बाई प्लेसिंग देम इन ए डेसिकेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। द सब्सटेंस केमिकली जो बाउंडेड वाटर है उसको जो हटा सकता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये ब्लू विट्रॉयल जो है इसमें पानी का मॉलिक्यूल क्या सर आपका जुड़ा हुआ है, और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड आया यहाँ पे तो मतलब क्या हो गया सर आपका पानी का मॉलिक्यूल से अलग हो गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड फिर क्या हुआ सर आपका इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, और कोई बात मतलब क्या था आपका नहीं था। अब डी लिक्विसेंस को समझिए, ठीक है। अब थोड़ा सा कर लेंगे तो हो जाएगा काम। तो सर्टेन सब्सटेंस व्हेन केप्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर एट रूम टेम्परेचर absorb water from the atmosphere and become moist. On further absorption of water they dissolve. एकदम ध्यान से समझिएगा, यानी ये लोग ऐसा सब्सटेंस है जो एटमॉस्फेयर से मतलब क्या, और सर आपका मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर रहा है, और एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के बाद उसी मॉइस्चर में अपने आप को घोल ले रहा है। तो जो सब्सटेंस ऐसा कर पाता है वो सब्सटेंस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डी लिक्विसेंट सब्सटेंस। ये क्या कर रहा है सर आपका एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर रहा है और अपने आप को मतलब क्या कर रहा है सर उसी मॉइस्चर में घोल ले रहा है। तो ये प्रोसेस को कहा जाता है डीलिक्विसेंस, और ऐसा करने वाला मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस को कहा जाता है मतलब क्या सर डीलिक्विसेंस सब्सटेंस। ये बात है समझ में ना। तो सच सब्सटेंस विच अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब अगर वाटर को अब्सॉर्ब करे तो डीलिक्विसेंट सब्सटेंस, एंड द फिनोमेना इज नोन एज मतलब क्या सर डीलिक्विसेंस। तो अब ऐसा सब्सटेंस कौन कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, शुगर है। तो ये लोग करेगा क्या, इसलिए चीनी खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि आप समझिए वो क्या करता है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और फिर उसी पानी में उसी मॉइस्चर में घुल जाता है। तो डी लिक्विसेंट है इसलिए चीनी खराब हो जाता है, नहीं तो खराब मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता। तो इट इज़ नेसेसरी टू कीप डी लिक्विसेंट सब्सटेंस इन स्पेशल टाइप ऑफ क्लोज्ड कंटेनर नोन एज मतलब क्या सर आपका डेसिकेटर्स। दे कीप द डी लिक्विसेंट सब्सटेंस ड्राई। अब सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक considered sulfuric acid, calcium chloride, which keep the atmosphere dry are known as मतलब क्या सर आपका डेसिकेंट एंड ड्राइंग एजेंट। अब आप समझ चुके हैं कि मतलब डीलिक्विसेंस का मतलब क्या होता है, यानी कोई सब्सटेंस अगर पानी को ऑब्जॉर्व करे और उसी पानी में अपने आप को मतलब क्या है घोल ले तो वो मतलब क्या है डीलिक्विसेंट है। अब हम लोग समझते हैं कि ये दूसरा वाला पार्ट एफ्लो एफ्लोरेसेंस क्या है।
कि कुछ हाइड्रेटेड सब्सटेंस अपना पानी को मतलब क्या करता है सर, आपका लूज़ करता है। जैसे मान लीजिए ये वॉशिंग सोडा, मतलब ये वॉशिंग सोडा नहीं, सल्फेट है यहाँ पे। तो सोडियम सल्फेट जिसके साथ मतलब क्या सर आपका 10 मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा हुआ है, या फिर सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ मतलब क्या सर आपका 10 मॉलिक्यूल वाटर मतलब क्या जुड़ा हुआ है, ये लोग मतलब क्या सर आपका हाइड्रेटेड है। तो कुछ हाइड्रेटेड कंपाउंड जब मतलब क्या होता है सर आपका एक्सपोज किया जाता है एयर में जिसमें क्या ह्यूमिडिटी हो, तो वो लोग अपना वाटर को मतलब क्या वाटर ऑफ हाइड्रेशन को लूज कर देता है। और जो ऐसा करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। और ये फिनोमेना कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एफ्लोरेसेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस में और डी लिक्विसेंट सब्सटेंस में क्या फ़र्क था, तो डी लिक्विसेंट सब्सटेंस के पास पहले से पानी नहीं था। वो क्या किया था सर आपका वाटर को, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व किया था एटमॉस्फेयर से, और उसी उसी में मतलब क्या घुल गया था। और ये लोग क्या किया सर आपका, ये लोग के पास पानी जो था उसको मतलब क्या सर आपको लूज़ कर दिया। अब हाइग्रोस्कोपी क्या होता है कि सर्टेन सब्सटेंस टेंड टू ऑब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर अपॉन एक्सपोजर। सच सब्सटेंस आर नोन एज मतलब क्या सर आपका हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, एंड द फिनोमेना इज नोन एज मतलब क्या सर आपका हाइग्रोस्कोपी। तो सल्फ्यूरिक एसिड एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, इसलिए ड्राइंग एजेंट है, हाइग्रोस्कोपिक है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी ये काम करता है, क्विकलाइम भी ये काम करता है। तो ये हाइग्रोस लास्ट वाला पार्ट जो था इंपॉर्टेंट था, ये आपको बिना कंफ्यूजन के मतलब क्या आपका पढ़ना पड़ेगा।